गुड इवनिंग। आज सबसे पहले पूरे भारतवर्ष से और कुछ अंतर्राष्ट्रीय वर्गों से जो भी अतिथिगण यहाँ पे आए हुए हैं और जो भी गेस्ट आज हमारे बीच में मौजूद हैं, उन सब का मैं सबसे पहले अपनी संस्था की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि अपना कीमती समय निकालकर वो यहाँ पे आज पहुँचे और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, उसके लिए। और आज ये प्रोग्राम में सबसे बड़ा श्रेय उनको जाता है क्योंकि देश के विभिन्न अलग अलग कोनों से वो आज यहाँ पे मौजूद हुए, हाजिर हुए और इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से सक्षम किया। आगे थोड़ी सी रोशनी मैं डालना चाहूँगा क्योंकि कुछ बहुत से नए लोग हैं, कुछ पुराने लोग हैं, कुछ हमारे बहुत से लोग हमारे अतिथि भी हैं। तो सबसे पहले तो संस्था के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आज से 7 साल पहले हमने एक शुरुआत की थी और उस शुरुआत के लिए 7 साल पहले जो हमने आज शुरुआत की थी वो आज इस मुकाम पे पहुंच गई है कि आने वाले समय में हम अब तक तो भारत में काम कर रहे थे, लेकिन आज हमारे बीच जो डॉक्टर रामकृष्ण शाह जी हैं, उनकी प्रयासों से, काफ़ी महीनों की ताकत से अब इस अप्रैल को हमारी संस्था अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रजिस्टर होने जा रही है और वहाँ पे अपने कार्य शुरू कर रही है और हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में बनने जा रहा है। और रामकृष्णा जी है यहाँ पे? सर आइए आप स्टेज पे। आज आप ही की वजह से ये संस्था हिंदुस्तान से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रही है और आने वाले समय में हम और भी विभिन्न अलग अलग देशों में और राज्यों तक ये संस्था पहुंचाने का बीड़ा आज उठाते हैं। और आपने ही मुझ में जोश दिया तो मैंने एक बार सोचा अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लिए काम करने के लिए, क्योंकि अब तक तो हम इंडिया में ही हमारे पास इतना काम था, इतने केसेस थे कि हम यहीं पे कर रहे थे। और रामकृष्णा जी हमारे संयुक्त राष्ट्र के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी है, परमानेंट सदस्य भी है, जो हमारी संस्था की ओर से वहाँ पे ये खुद अटेंड करते हैं कॉन्फ्रेंस और हमारे जो कुछ मुद्दे होते हैं या परेशानी होते हैं तो ये संयुक्त राष्ट्र में हमारी बात रखते हैं। और आने वाले समय में और भी बहुत सा प्रयास हमने किया है। जैसे भारत में एक बीड़ा उठाया था हमने कि हर गांव और हर ग्राम तक मानव अधिकार पहुंचना चाहिए। तो बहुत एक छोटी सी बात है कि देखिए, आज एक चीज़ हम सोचते हैं कि आज इतनी सारी संस्थाएं हैं, पूरे देश भर में, दुनिया भर में इतनी संस्थाएं हैं, और संस्था सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है जब कोई इंसान संस्था बनाता है तो उसका सबसे पहला ये हेतु होता है कि आज हमारी संस्था महीने में ये दान करती है, महीने में वो दान करती है, महीने में ये चीज़ का प्रोग्राम होता है, ठीक है। और जबकि हम हमारी संस्था देखते हैं तो हमें लोग ये भी बोलते हैं कि हम लोग कोई दान नहीं करते हैं। लेकिन एक सोच, जिस सोच को मैं लेके चला था आज संस्था, जो मैंने शुरुआत की थी इस संस्था की, कि मैं एक ऐसे ताकत बनाने की कोशिश कर रहा था कि जो मेरे लिए भी ताकतवर हो और आज पूरे भारत के लिए भी ताकतवर हो। और यहाँ पे बैठे हुए जितने प्रेसिडेंट हैं, मैं समझता हूँ कि आज वो ताकतवर साबित हुआ। आज हमारी संगठन हमारे लिए ताकतवर साबित हुई। आज जहाँ पे हमारे काम कल तक नहीं होते थे वहाँ काम होने लगे। जिस महकमे में हमें पूछा नहीं जाता था उस महकमे में हमारे लिए काम होने लगे। और आज उन दफ्तरों से सामने से जवाब आता है कि आपका कोई काम हो तो सर पेपर मत लिखिए, आप मुझे फ़ोन कर दीजिए, मैं वो काम करवा दूंगा। तो यहाँ तक जब हम लेके आए तो ये सारी चीज़ें आप ही लोगों की मेहनत से हुई। लेकिन इसको हम और बेहतरीन तरीके से और एक क्वालिटियस काम करके और इसको ऊंचाई पे ले जाएंगे, ताकि अगर हम किसी एक छोटे से भी कोई गांव में भी चला जाए तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल कहीं पे भी कोई बिना पहचान का ना रहे, लोगों को पता चले कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल क्या करता है। और हम जिस मुद्दे पे आए थे कि आज अगर किसी को कोई संस्था मदद करती है, जब हम किसी को कोई चीज़ का दान करते हैं तो सबसे पहले हम अपने वर्ग को कमज़ोर करते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को आदत पड़ जाती है कि हर महीने यहाँ से मुझे दान आएगा और मेरा गुजारा इससे होगा। आज उसको आगे, उस चीज़ों को छोड़ के हमें आगे की तरफ देखना चाहिए।
एक ऐसा साधन बनाना चाहिए कि जिससे कि उसका रोजगार हो और उसे पता हो कि उसे जीने के लिए या उसको आगे चलने के लिए वो रोजगार में मेहनत भी करनी पड़ेगी और इस तरीके से उसको हम सक्षम कर सकते हैं। और आज मैं एक बात बोलता हूँ कि आज हम क्या समझते हैं कि हमारे देश में पैसा कम है, क्या हमारी सरकारों के पास पैसे नहीं हैं? जब हमारी देश इतने कर्ज में होने के बाद भी आज हमारे देश मदद भेजती है बांग्लादेश, हमारी देश मदद भेजती है म्यांमार में रोहिंग्या के लिए, हमारा देश पैसा भेजता है नेपाल में, तो क्या हमारा देश आज सक्षम नहीं है? पूरी तरह सक्षम है। और मेरे प्रेसिडेंटों से ये निवेदन है कि आने वाले समय में आप अभी तक जो कमजोरी से काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ के आप गवर्नमेंट में घुस के काम कीजिए। विधायक से लेके एमएलए तक सरकार का फंड आता है और वो सही काम पे लगवाने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम नया भारत देखना चाहते हैं तो आज यहाँ से जाने के बाद कल से हम सोचेंगे कि एक नवनिर्माण भारत का हम एक नया नवनिर्माण करें। जय हिंद, जय भारत।